युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए, हम वाराणा के वंशज हैं, फेंक जहां तक भाला जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम देखेंगे कि हम किसी भी चीज को, किसी भी बुक को पढ़ते हैं लेकिन वापस सपा हो जाती है, यानी भूल जाते हैं। ठीक है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, यानी कि भारत के विभिन्न राज्यों से देखने वाले, जैसे हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, यूपी, उत्तराखंड और अन्य अदर बोर्ड यानी राजस्थान, ठीक है नहीं, अलग अलग राज्यों से देखने वाले दोस्त, उन्होंने सभी ने हमें कमेंट किया कि एक ऐसा वीडियो बनाइए जिससे हम क्या करें, यानी किसी भी चीज यानी किसी भी बुक को हम पढ़ते हैं लेकिन वो वापस भूल जाते हैं। ठीक है, और उसको याद कैसे रखें हम। ठीक है, तो आज रविवार का यानी छुट्टी है, रविवार के दिन, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। तो हम पढ़ते हैं वो हम कैसे याद रख सके। ठीक है, तो सब पहले को थाने आ ध्यान रखनी है कि पढ़ने का तरीका रहे, कई तरीका है। ठीक है नहीं, कोई तो बैठा बैठा भी पढ़ सके, ठीक है, कोई तो बैठा बैठा ही पढ़ सके, और कोई तो खड़े खड़े भी पढ़ रहा है। ठीक है नहीं, कोई खड़े खड़े भी पढ़ते हैं, कोई बैठे बैठे भी पढ़ते हैं, और कई ऐसे भी है जो सोते सोते भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो यानी पढ़ने के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, और याद रखने के भी अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे दोस्तों कि हम याद कैसे रख सके। ठीक है, कोई भी बुक के अंदर कोई भी चैप्टर है उसको हम पढ़ लेते हैं, राबड़ी बना देते हैं, उसको अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं, लेकिन वापस 4 या 5 दिन के बाद में पूरी कहानी जो है वो सपा। यहां सबसे पहले पहला पॉइंट हम उसके बारे में जानेंगे कि अपने लिए कभी भी बुरे शब्दों का प्रयोग ना करें। पहली बात हमारी आई है कि अपने लिए बुरे शब्दों का प्रयोग ना करें। समझ गया? यानी दोस्तों अपने लिए कभी भी नेगेटिव थॉट पैदा ना करें। समझ रहे नहीं? अपने लिए कभी भी नेगेटिव थॉट पैदा ना करें। जैसे मान ला जाए कि आपको कोई भी इतिहास विषय है, ठीक है, इतिहास के अंदर मैंने जो पहला जो अध्याय है ईटे मन के तथा अस्तिया, उसको मैंने उठाया, ठीक, उसको मैंने याद किया, लेकिन आधा पूरा याद कर लिया है, फिर आगे मुझे याद नहीं हो रहा है, मेरा मन कर रहा है कि अब तो याद नहीं होगा, अब तो मुझे याद होगा ही नहीं। 5 बार कह दो दोस्तों याद नहीं होगा, याद नहीं होगा, तो फिर तो जिंदगी भर याद नहीं होगा। ठीक है, तो यानी अपने लिए बुरे शब्दों का प्रयोग ना करें, अपने लिए कभी भी नेगेटिव थॉट पैदा ना करें। ठीक है, और मान लिया जाए, ठीक है, पढ़ाई के अंदर भी यही है, और ऐसे समझ लो जैसे कि यार मुझे बुखार आ रही है, यार अब आ रही है बुखार, तो थोड़ी देर बाद में थाने ऑटोमेटिक बला जाएगा वास्तव में बुखार आ रही है, मैंने कोरोना हो रही है यार, खांसी हो रही है, खांसी वास्तव में अपन कोरोना हो रही है यार, तो थाने थोड़ी देर बाद में ऑटोमेटिक बला जाएगा वास्तव में कोरोना हो रही है मैंने। यानी कभी भी अपने प्रति यानी नेगेटिव थॉट पैदा नहीं करनी है। मुझे 10 यानी क्या है कि मुझे 10वीं या 12वीं के अंदर दोस्तों 90 या 95% बनानी है। ठीक है, लेकिन अब क्या करें, मैंने याद ही नहीं हो रहा है, याद ही नहीं हो रहा है, तो मैं क्या 90 या 95% कैसे मैं मेरिट में आ सकूं? मैंने याद ही नहीं हो रही तो मैं मेरिट में क्या आऊं? थे 10, 5 या 6 बार थे, कह दो कि मैंने याद को नहीं हो रहा, मैंने याद नहीं हो रहे, तो फिर तो जिंदगी में याद नहीं होगा। तो मेरे कहने का यहाँ पर पहली जो बात थी दोस्तों वो थी कि अपने लिए बुरे शब्दों का प्रयोग ना करें, अपने लिए कभी भी नेगेटिव थॉट पैदा ना करें। ये मेरी एक बात थी, इस बात को अपने जीवन में उतार लो दोस्तों, अपने प्रति कभी भी नेगेटिव थॉट पैदा नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी भी चैप्टर को उठाएंगे, ठीक है, और उसको याद करेंगे, लेकिन आधा पढ़ा फिर बाद में यार वास्तव मैंने याद ही नहीं हो गया, तो फिर तो होने को नहीं है। समझ गया? अब हमारी पहली बात है कि अपने लिए कभी नेगेटिव बात ना बोले। ठीक है दोस्तों, आप बहुमूल्य हो, आप यूनिक हो, आपसे आपसे यानी आपके जैसा कोई नहीं है, आपका चेहरा दुनिया में किसी से नहीं मिलता। ठीक है, इसका मतलब आप दुनिया में क्या हो? अकेले हो। ठीक है ना, आप कुछ भी कर सकते हैं। वो कायर है दोस्तों जो कहता है कि ये सब हमारी किस्मत थी, ये वजह हमारे बढ़िया होने परसेंटेज। ठीक है, वो कायर है जो कहता है कि ये किस्मत है, वो मजबूत है जो खड़ा होकर कहता है कि मैं अपना भाग्य खुद बनाऊंगा। एक विचार लो,
उस विचार से अपना जीवन बना लो, उस विचार के बारे में सोचो, उस विचार के सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियां, तंत्रिका, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूबे जाने दो और बाकी जितने भी विचार हैं उन्हें किनारे रख दो। यही सफल होने का एकमात्र तरीका है। शक्ति, निष्ठा, पवित्रता और निर्मल रहो, क्योंकि हमारी जाति का जो रोग है वो ईर्ष्या ही है। किसी चीज से तुम डरो मत, तुम अद्भुत काम करोगे। ये निर्भयता है जो क्षण भर में परम आनंद ले लेती है। आपको अपने भीतर से ही विकास करना होता है, आपको अपने अंदर से ही विकास करना होता है। कोई आपको सिखा नहीं सकता, कोई आपको आध्यात्मिक नहीं बना सकता, कोई आपको ज्ञानी नहीं बना सकता। सिखाने वाली, ज्ञानी बनाने वाली, आध्यात्मिक बनाने वाली ये सिर्फ अपनी आत्मा ही है। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है, ठीक है नहीं? खुद ने तो कमजोर समझ दो नहीं, सबसे बड़ा पाप है। विनम्र बनो, साहसी बनो, शक्तिशाली बनो और एक समय का मायने एक ही काम करो और भी काम ने करने के लिए सारो जोर उसमें लगा दो, ठीक है नहीं? किसी भी काम ने करो नहीं थे तो पूरा जोर में लगा दो, क्योंकि मन की जो शक्ति होती है दोस्तों वो सूरज की किरणों की तरह होती है, सूरज की किरणों की तरह होती हैं और वो एक ही जगह केंद्रित होती हैं तो चमक उठती हैं। इसलिए दोस्तों हमारा कहने का मतलब ये है कि हमेशा हमारी जो सोच है दोस्तों, ठीक है नहीं, सोच जो है वो सकारात्मक, पॉजिटिव होनी चाहिए, कभी भी नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। पॉइंट आवे अपने सामने कि पढ़ो जो भी आप पढ़ा आवे ना भूल क्यों जावा, ठीक है नहीं? पढ़ा हुआ भूल क्यों जावा? देखो दोस्तों बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि पढ़ा हुआ मुझ भूलोगी या हंगड़ा ही भूल ले। हंगड़ा मतलब सभी भूल ले, ठीक है नहीं? मैं खुद भूलूंगा नहीं, हंगड़ा ही भूल से, ठीक है? तो दोस्तों थाने ध्यान रखना है कि पढ़वा को सिर्फ मैं अकेले को नहीं भूलू, सभी भूले, ठीक है नहीं? अब भूलबा की जो ताकत है वो ईश्वर दी, भगवान दी, ठीक है नहीं? भगवान ने दी ये ताकत की जो है वो जल्द से जल्द किसी भी चीज को भूले। भगवान ने ये ताकत क्यों दी? भगवान ने क्या, हमने क्या किसी जन्म में क्या दोष किया है इसलिए भगवान ने हमें ये ताकत दी कि भूल जाएंगे? दोस्तों भगवान ने ये सोचकर दी है अपने को, यानी भूलने की प्रक्रिया, कि वो जिंदगी जो है वो सुख से गुजार सके। बताऊं बात, जैसे मान लिया जाए किसी माँ का जो लाल है वो शहीद हो जाता है, ठीक है, शहीद हो जाता है, तो माँ का जो परिवार है और माँ जो है उसकी क्या दशा होती है आपको मालूम होगी, ठीक है? मालूम है, यानी माँ इतनी रोती है उसके लिए, ठीक है? तो कुछ एक यानी जब वो यानी कि शहीद हो जाते हैं तब वो माँ का जो उस समय माहौल है वो बिल्कुल ही कैसा होता है आपको मालूम है, ठीक है? उसी वापस 2 या 3 दिन बाद वापस धीरे 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 वही वापस भूलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। 1 साल बाद वापस माँ जो है वो साधारण सी जिंदगी जो है वो जीना शुरू कर देती है, ठीक है? तो भगवान को ये थोड़ी पता था कि वास्तव में 10वीं वाले मेरिट की तैयारी करेंगे और 12वीं वाले मेरिट में आएंगे, 95% बनाएंगे। भगवान को ये थोड़ी मालूम था कि आगे जाकर कांस्टेबल की तैयारी करेंगे और ऐसे यानी कि बहुत सारी वैकेंसी है उनकी तैयारी करेंगे। भगवान को ये थोड़ी मालूम था कि आगे आरएएस बनेंगे, ठीक है नहीं? तो भगवान ने ये भूलने की प्रक्रिया अपने जिंदगी जो है वो सुख से गुजार सके, ये वास्ते भगवान अपने थे। किसी भी चीज ने उठाई, मान लियो अपने यहाँ समकालीन विश्व राजनीति है, ये कोई भी चैप्टर उठाई उठी, ठीक है नहीं, कोई भी चैप्टर उठाइयो पक्को याद करियो, खात यानी राबड़ी खिचड़ी बना दी इस चैप्टर की और पक्को याद कर लियो, लेकिन 2 दिन बाद वापस भूलने की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है नहीं? वापस भूलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। अगर 2 दिन बाद आपने रीडिंग नहीं की तो आप जो है उसमें से जो आपने याद किया है उसमें आधे से अधिक आप भूल जाओगे, ठीक है? अगर आपने रीडिंग कर लिया तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर याद रहेगा और वापस 7 दिन बाद वापस भूलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। इसीलिए आपको 7 दिन बाद वापस इस चैप्टर को देखना है और वापस याद करना है, ठीक है? वापस रीडिंग करना है तो वापस वो आपको याद रहेगा। इसी प्रकार वापस 7 दिन बाद में वापस जैसे महीने के अंदर किसी भी चैप्टर को अगर याद करते हैं तो 4 बार रीडिंग जरूर करना है, तभी आपको जो है वो पूरा का पूरा याद रहेगा। तो ये मैंने बताया कि दोस्तों हम यानी किसी भी चीज को पढ़ते हैं। छोटी सी कहानी है, कहानी बहुत अजब गजब की है, एकदम रोचक है। कहानी है कि एक कोई यानी कि कह सकते हैं कि एक व्यक्ति था, 2 मूर्तियों की जरूरत पड़ी, ठीक है? 2 मूर्तियां कोई बनानी थी,
तो गया मूर्तिकार के पास, क्यों भाई हमारे 2 मूर्ति बनानी है, वो 2 दिन के अंदर थाने तैयार कर देनी, बढ़िया बनाकर एकदम रेडी कर देनी है, ठीक है। तो मूर्तिकार भाई कह गिरो 2 दिन के मायने वो लाग्यो काम पर है। एक मूर्ति एक पत्थर जो है वो ठोक्यो जबरदस्त, तो वो क्या है कि टूट गया, ठीक है नहीं। एक पत्थर क्योंकि वो यानी कि कह सकते हैं खम नहीं सका, ठीक है, वो पत्थर जो है वो सहन नहीं कर सका, जो उसकी सीण की जो चोट थी वो सहन नहीं कर सका, इसी वजह से वो एक पत्थर तो टूट गया। और इसी प्रकार दूसरा पत्थर था, तो उससे पीट छाट कर यानी पीट पीट कर एक शानदार मूर्ति का रूप धारण करा दिया, एक शानदार मूर्ति जो है वो तैयार करा दी, ठीक है। और व्यक्ति आया मूर्तिकार के पास, बोला कि मूर्ति तैयार है क्या जी? कि मूर्ति तैयार है, लेकिन आपने जो पत्थर दिए थे उसमें से एक जो है वो टूट गया। क्यों? कोई बात नहीं, कि एक तो तैयार है, कि हाँ एक तैयार है, कि तो ये पत्थर जो है टूटा हुआ है, ये मूर्ति भी मैं साथ ले जाता हूँ, और ये पत्थर टूटा हुआ है ये आपके क्या काम आएगा, मैं भी इसे साथ में ले जाऊँ? क्यों ले जा, ये मेरा क्या काम आएगा टूटा फूटा, ठीक है। तो व्यक्ति जो है वो मूर्ति और टूटा फूटा पत्र जो है वो लेकर आ गया। जब मूर्ति जो थी उसको मंदिर में लाकर स्थापित कर दी, ठीक है, मंदिर के अंदर। और जो टूटेड़ो जो पत्थर है नहीं, वो फुटेड़ो है नहीं, तो वे मंदिर के बारे यानी सामने रख दियो, ठीक है। और भक्त आया, ठीक है, कोई नारियल लेकर आए, कोई प्रसाद लेकर के अलग अलग, ठीक है नहीं। तो भक्तों ने क्या किया, नारियल को जो 12 पत्थर था, दूसरा जो पत्थर था उससे टूट गई थी मूर्ति, यानी उसको बाहर रख दिया, और जो अंदर जो पूजनीय मूर्ति है उसको अंदर स्थापित कर दिया मंदिर के अंदर। तो भक्त आए नारियल लेकर, तो नारियल जो है वो टूटा फूटा पत्थर था, उस पर बछीड़ यानी उस पर फोड़ दिया, ठीक है नहीं, नारियल को। अब जो मूर्ति जो अंदर स्थापित करी भी के तो ध्यान है कि प्रसाद माला, ठीक है नहीं, इस प्रकार से उसको यानी अच्छे अच्छे भोग लगाए जाते हैं, ठीक है। और जो बाहर जो पत्थर की टूटी फूटी मूर्ति थी उस पर जो भक्त आते थे वो लाकर यानी नारियल जो भी है वो जोर से बड़ांग बड़िंग फोड़ यानी उस पर फोड़ते हैं, ठीक है नहीं, ठीक है, यानी पत्थर से फोड़ते जोर जोर से उस बाहर की पीठ, यानी बाहर जो पत्थर था उसकी पिटाई होती है, और जो फिर नारियल जो भी है वो अंदर वाली मूर्ति के चढ़ाते हैं। तो यानी इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है दोस्तों कि जिंदगी के अंदर हमेशा जिंदगी में अगर हम 3 या 4 महीने हैं हमारे पास मुश्किल से, अगर 3 या 4 महीने के अंदर हमने अच्छी मेहनत कर ली, ठीक है नहीं, तो हम किसकी तरह यानी जो अंदर जो मूर्ति है वो पूजी जाती है उसी प्रकार हम भी पूजे जाएंगे अगर इन दिन, ठीक है। अगर हमने मेहनत इस प्रकार से नहीं की तो फिर थाने ध्यान है कि वो 12 आगे पत्थर पड़ी हुई हो, ठीक है, उसी पत्थर पर दे बड़िंग माता मिलेला कोबरा की भाटा में मत नीचे तुझे प्रेरणा मिले कि जिंदगी में हमेशा हमें जो है यानी कि कर्म करते रहना चाहिए और अच्छी मेहनत करनी चाहिए।